हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग फाइंडर पर। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम मॉक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक और लाइव बोर्ड हो या लाइव हो या फिर जो पेड मॉक है उसका। ठीक है, तो अपनी सीरीज़ को जारी रखेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना मॉक नंबर 11। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, कि आपने कितने स्कोर किया है इस मॉक में। ठीक है, और अगर जो नहीं आए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, फिर उसके बाद करेंगे जीके, फिर देन रीजनिंग, फिर मैथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यूजुअली नो वन गिव्स अ जॉब टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ। मतलब भगौड़ा होता है वो, एक तरीके से कहते हैं ना, रन अवे, तो फ्यूजिटिव। ठीक है, सब हमें बताना है इसमें सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सेंटेंस हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड इन एलिजिबल होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरर बताना। आई वांटेड टू सी दैट वेदर दे हैड एक्चुअली रीड द नोट्स। तो इसमें हमारा डेट और वेदर एक साथ नहीं आते हैं, डेट और वेदर। ठीक है, ये एक साथ नहीं आएंगे, तो डेट और वेदर होगा इसमें। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। द वुमेन लुक्ड बैन एंड फ्रेजाइल। बैन मानी होता है एक तरीके से एजाइल, ब्लूमिंग, फ्लश्ड और पैलिड। आई थिंक पैलिड होता है। ठीक है, रेखा हैड परचेज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। हमें बताना है एक्टिव पैसिव। तो रेखा हेड है तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन में भी एक हेड होना चाहिए, क्योंकि कभी भी टेंस चेंज नहीं होता पैसिव में, एक्टिव पैसिव में। तो बॉज इज बॉज और पहला है हमारा हेड, तो ये ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मानी एक तरीके से असहमति, एक तरीके से गुस्सा जिसको बोलते हैं हम, वो होता है डिस्कॉर्ड, मतभेद जिसको हम बोलते हैं। तो ट्यूमल्ट होगा इसका। पीस, हैप्पीनेस और गुडविल ये सब इसके एंटोनियम होंगे। ठीक है, हमें एरर बताना है। द वर्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट पॉसिबल टू कोप अप विद। टू कोप विद ही होता है, बिल्कुल ठीक है। द वर्क इन्वॉल्व, जिस वर्क में इन्वॉल्व था वो और बिना मतलब कि इम्पॉसिबल था उसकी सहायता के, तो इसका मतलब नो एरर होना चाहिए इसमें। ठीक है, इट इज़ गुड टू सी डेट रहीम लुक्स डैश देन। तो देखो देन आया है, तो देन का मतलब होता है, देन में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, तो देन में होगा यहाँ पे हैप्पियर। ठीक है, पीपल सेज सालार सालर जंग म्यूजियम इज क्वाइट बोरिंग। वट आई नो डैश एडमायर ऑफ दिस प्लेस। बट आई नो दी एडमायर ऑफ दिस प्लेस। आई थिंक स्पेसिफिक की बात कर रहा है, क्योंकि सालार जंग म्यूजियम की बात कर रहा है ना। तो उसी का मुझे लगता है स्पेसिफिक है, तो द आना चाहिए। जे स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन, इसमें तो एट आएगा। ठीक है, low count of sales despite the sincere efforts of the sales executive has put her team in a very difficult situation to escape from। मतलब कि किसी उसमें डाल देना। कट टू चेस नहीं होगा, वरी है द हेड चैट मानी होता है डाई, मर जाना। इन टाइट कॉर्नर होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देना। वेरी ऑफन मतलब कि रिपोर्टर्स हैव इनकर्ड द रेथ ऑफ पावरफुल पीपल एंड हैज एंड have incurred, have had to pay होगा, आई थिंक पे फॉर इट, हैव हैड टू पे फॉर इट होगा, है ना, हैव हैड टू पे फॉर इट। वनीला आइसक्रीम विद चॉकलेट सॉस इज़ माई फेवरेट। वनीला आइसक्रीम सिंगुलर है, चॉकलेट सॉस के साथ भी सिंगुलर है, तो आई थिंक इसमें नो एरर आना चाहिए। हाई एंड लो मानी होता है, हाई एंड लो नेस्केप मानी भाग जाना। चेंज फॉर बेटर नहीं, स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं होगा। आई थिंक इसमें हाई एंड लो, हाई ऊपर और नीचे मतलब हर जगह, आई थिंक एवरीवेयर होना चाहिए। ठीक है, डाउनफॉल क्या बताना है। व्हाट टर्म रेफर टू इन एस्केपेबल एजेंट ऑफ समवंस और समथिंग्स डाउनफॉल नेमेसिस होता है, ये तो पी वाई क्यू है। कलेक्टिव स्लेव होता है कॉफल, कलेक्शन ऑफ स्लेव्स कॉफल होता है। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। क्लॉथ्स ट्राउजर्स, गारमेंट होता है GARMENT, गारमेंट्स होता है। इट वॉज, इट वॉज
more reliable and required less space and less power consumption. Besides having सेल्फ डायग्नोस्टिक, बिसाइड, तो बिसाइड्स होना चाहिए, बिसाइड्स हैविंग। बिसाइड तो वो होता है ना बगल में, है ना बिसाइड, लेकिन बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, यहाँ पे के अतिरिक्त होगा, मतलब बिसाइड्स हैविंग सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर्स। पैराग्राफ है ये दे रखा है, द 1986 एक्सीडेंट एट द चर्नोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएटेड सीवियर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ वेस्ट यूक्रेन। कंटेमिनेटेड एग्रीकल्चर लैंड नियर चर्नोबल will be unsafe for thousands of years. Several thousand premature deaths from cancer are expected over the long term. Vast area of land contaminated by dangerous। तो इसमें आई थिंक पहले होगा ए, द 96 चर्नोबिल प्रॉब्लम इन नॉर्थ यूक्रेन, है। वास्ट एरिया ऑफ लैंड आर कंटेमिनेटेड, ए के बाद डी, आई थिंक ए डी बी सी होना चाहिए। देखते हैं। अब आया हमारा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, हाथ का करते जाएंगे, ठीक है। इट वॉज जस्ट बिफोर नून, 26 जून किलो 1975, मेरा दोस्त और मैं जा रहे थे बाहर और लेंस से बस्टिंग बाई लेंस ऑफ दिल्ली करोल बाग। अनअवेयर थे हम कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और ये चेंज कर देगी हमारी ज़िंदगी इस तरीके से। वी कुड हैव नेवर, जो कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था, वी कुड हैव नेवर इमेजिन, ठीक है। दो इंदिरा गांधी अपने आप हैड हर सेल्फ अनाउंस, उन्होंने खुद ही से ही अनाउंस कर दी इमरजेंसी एक ब्रॉडकास्ट में 8 बजे। जो न्यूज़ थी वो पहुंची थी कॉमन पीपल पर 8 बजे, ठीक है। हु वेंट अबाउट देयर बिजनेस एज ऑलवेज, जो कि अपने अपने धंधों पर थे। हाउएवर 2 घंटे, 2 आवर्स इन टू आवर आउटिंग, हम 2 घंटे से बाहर थे। बी डैश समथिंग वॉज रॉन्ग, है नहीं। बी रिसीव फेन, बी सेंस्ड, हमने सेंस करा कि कुछ तो गलत है, ठीक है। और फिर उसके बाद है थर्ड, द पेमेंट्स ऑफ बिगेन टू थिन आउट एस बी बॉस्ट एंड द बिगर आउटलेट्स टू लुक्ड रेडी टू ओपन अप पॉप अप चिकन आउट। तो ये चिकन आउट ईडीएम आ सकता है, मुझे जो लगता है चिकन आउट ईडीएम आप चेक करना, ये ट्रम्प के लिए बहुत यूज़ हो रहा है आई थिंक, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए चिकन आउट, कि मतलब होता है ना चिकन आउट, कि कुछ भी कभी भी बोल के पीछे हट जाना एक तरीके से, वो होता है आई थिंक। तो रेडी टू रैप अप होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देर वर ऑलरेडी कंसिडर एक्साइटमेंट इन आवर स्मॉल सर्कल फ्रेंड सर्कल ओवर टू लैंडमार्क डेवलपमेंट, टू फ्लोज नहीं होगा, लैंडमार्क ही होगा। The Supreme Court had allowed Indira to continue as Prime Minister, but that did not, our joy, that did not uh, dampen diminished होगा आई थिंक, diminished, इसमें मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा शायद बचा है अभी, कौन सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें क्या बोल रहा है वो, मशीन के बारे में, एटीएम। तो स्ट्रीट क्रिमिनल कैन इजीली स्टील अ कैश, है नहीं, बट अनलेस ही ऑब्जर्व द स्ट्रिक्टली द कस्टमर पिन इज द प्राइमरी सिक्योरिटी मेजर फॉर्जरी, है ना। बी से तो है ही नहीं, तो सी से भी नहीं होगा स्टार्ट, ए या डी में से एक होगा। पहले हम एटीएम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो डी से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, डी सी आई थिंक। एटीएम के बारे में बताएंगे, पहले फुल फॉर्म बताएंगे, फिर उसके बाद में उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसका डिमिनिश्ड। अब हम अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं, ठीक है। पहले करेंगे हम जीके। विच स्टेट वॉन टेबलू, अरे यार ये तो आई थिंक गुजरात का था, आई थिंक कंफर्म नहीं है मेरे को। नॉट अबाउट एंजियोस्पर्म दे आर फ्लॉविंग, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीडलेस, सीड होती है शायद इसमें। वो अमंग द डिज़ाइन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिज़ाइन द बॉर्डर ऑफ एवरी पेज। अच्छा ये तो वो तेरा कहते प्रेम बिहारी, हाँ प्रेम बिहारी नारायण जयिता। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेंसस, सेंसस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन तो आने हैं। तो इसमें चंडीगढ़ नहीं है, पुडुचेरी, आई थिंक पुडुचेरी है, ठीक है।
1037 है या 1027 ऐसे कुछ है, मुझे जो लगता है, मतलब पढ़ा है मैंने, लेकिन 1027 1037 है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में बताना कितना है, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल, आई थिंक दूसरा रॉन्ग है इसमें, पहला ठीक है। शिकागो में है ये तो, इंडिया मेंबर है आई थिंक। द प्रेसिडेंट 356 में, तो द प्रेसिडेंट टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बिल्कुल। द प्रेसिडेंट एक्शन ड्यूरिंग स्टेट कैन नॉट बी चैलेंज, ठीक है, दोनों ही ठीक है। मथुरा अलीगढ़ आगरा, अलीगढ़ में तो मैं खुद ही रह रहा हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे ब्रजभाषा का ज़्यादा वो है, ठीक है, अवधि नहीं है। विच मिशन वॉज इनिशिएटेड बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया टू सिक्योर फुल कॉपरेशन फॉर देयर, अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर टू कब हो रहा था? वर्ल्ड वॉर टू 1940 से 1945 तक या 44 तक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था और क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन होगा इसका आंसर, ठीक है, 1942, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, पेयर बताना है, देखो हम देखेंगे ओलिगोपोली और मोनोपोली। मोनोपोली में कुछ ही लोग होते हैं, मतलब कि कुछ ही सेलर्स होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होंगे। प्रोडक्ट आर सिमिलर बट द सेलर सेल डिफरेंट नहीं होगा। फ्यू फर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, सी होगा, मतलब फोर का सी होगा, फोर का सी एक ही में है ये, ठीक है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। भक्ति सेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो भक्ति सेंट हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट मुगल, मुगल के बारे में यार मुझे लगता है सूरदास और मीराबाई, मीराबाई तो नहीं थी शायद, कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। 100 गीगावाट, जो कि हाँ ये वाला तो वो था 2047, ये मैंने पढ़ा था, आई थिंक 2047 है। हु इज़ द ऑथर ऑफ मेमोरीज ऑफ लाइफ इन म्यूजिक, नहीं पता, नहीं पता भाई। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल 23.5 टिल्ट होता है वो, ये होता है ना हमारा टिल्ट, इस तरीके से टिल्ट होता है ये 23 डिग्री ऐसे करके, है ना। तो एवोगाड्रो लॉ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस सेम टेम्परेचर प्रेशर, नहीं पता भाई। मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी नहीं पता। पहला तो ठीक है, मुझे लगता है 1934 एक्ट था, 1934। Prior to country's independence, India was particularly known as for cottage industry, नहीं, फ्लावर नहीं, स्पाइस, हैंडीक्राफ्ट। अब यार स्पाइस होगा या हैंडीक्राफ्ट होगा? प्रायर टू कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मतलब क्या कह रहे हैं ये, देश की आज़ादी से पहले, तो हैंडीक्राफ्ट, स्पाइस, स्पाइस के बारे में जाने जाते थे, वैसे तो मसाले के लिए ही जाने जाते थे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेशनल ब्रांड एम्बेसडर साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, रश्मिका मंडाना, नहीं पता। अमंग द SC ST लोकसभा स्टेट असेंबलीज बिसाइड्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये तो 104 है, ठीक है। और विच ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पार्ट द सेम स्पीड एंड इट्स स्पीड कॉल यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होगा, आई थिंक पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सलेशन। द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक 1968, 1968 है, कौन सी है फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी? 1968 है या 71 है? ये नहीं, 1968 तो नहीं थी, इंदिरा गांधी नहीं थी। अगर मैं देखूं तो 51 से 56, 56 से 61 से 66, 3 5 ईयर प्लान हो गए। फिर आई थिंक 1971 होगा, कंफर्म नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ये नहीं पता भाई। संचार साथी, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज रेफर टू द पीरियड बिटवीन जून टू सितंबर। तमिलनाडु रिसीव, दूसरा गलत है। पहला आई थिंक नॉर्थ का, तो नॉर्थ ईस्ट तो बाद में आता है, दोनों ही गलत है आई थिंक। अटॉर्नी जनरल के बारे में, पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दोनों ही ठीक हैं, नहीं पता। कौटिल्य अर्थशास्त्र,
ये क्या है भाई? विच ऑफ द बुक नीति सरा का लियोरा नरद, नहीं पता भाई, इसका भी नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे मैथ करें या फिर क्या करें? 45 मिनट है। 20, 18 20 मिनट में वो करना होगा तो 20 40 25 मिनट बचेंगे। ठीक है, चलो रीजनिंग करते हैं ना। रीजनिंग पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है भाई, 1 2 3 4 ट्राइंगल देखते हैं हम पहले। ये ट्राइंगल बना हुआ है पहले, फिर ये जा रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। मतलब कि इन्होंने, अच्छा 1 2 3 4 5 बोल रहा है ना। फिर ये जा रहा है, पहले नीचे है, फिर यहाँ पर है, फिर इधर है, फिर ये नीचे है, फिर ये ऊपर है। तो ये गया यहाँ से यहाँ तक गया 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 180 चला गया ये, फिर 180 से फिर 90 गया, फिर 90 से 180, फिर 180 से फिर 90 आना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये याद रखो। ठीक है, तो ये 90 आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। किस में है? सी वाले में है, आई थिंक सी होगा फिर। लेकिन इसके साथ साथ हमें वो भी देखने पड़ेंगे, दो हैं सी में, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ओ सॉरी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही होगा आई थिंक, सी होगा। ये क्या कह रहा है? आई विल आई विल कैच द फ्लाइट टू रीच ऑन टाइम, सेज राम टू श्याम, ट्रेवलिंग बाई प्लेन फास्टेस्ट वे टू रीच। ठीक है, ट्रेन एंड बस आर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों ही ठीक है। आई थिंक दोनों ठीक हैं। डी ई एफ जी एच, एच आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 5 7 11 13, 13 एच 13 जी, नहीं के 11 10 9 8 7 सही है। 12 3 30, 12 3 36 -6, नहीं, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30, 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10। हाँ, इन्होंने क्या करा है देखो, 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ दिए दूना करके। 16 × 2 और 5 × 2, 13 × 2, 7 × 2, तो 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14, 30 40। ठीक है, 40 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने, आगे बढ़ो भाई, सी ई सी ई जी एफ ई जी आई एच, 3 5 7 6 5 7 9 8, 2 2 -1 -1, फिर +2 -1 -1, तो 7 जी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्या आना चाहिए? जी। अब क्वेश्चन नंबर 256 होता है 16 का, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 1296 होता है 36 का स्क्वायर, 2401 होता है 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 64। 64 का स्क्वायर कितना होगा? 64 का स्क्वायर होता है 6 एंड में आना चाहिए, 4 चौक 16, 4096। ठीक है, इसमें बताने क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 2 4, 2 6 और एक 7 और एक बीच में 8, तो ये है। फिर एक ये 9, एक ये 10, 11, 11 हो गए। ठीक है, 12 13 14 15 हैं आई थिंक, 15 हैं। माफ और रिव्यू करते हैं, बाद में इसको रिव्यू देखेंगे। BARSTE, BARSTE,
इसका बताना है हमें 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 4 से स्टार करूँ, 4, क्योंकि मुझे स्टार दिख रहा है, स्टार STAR BE दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है स्टार। 4 5, 5 में TSTA 2, R 3 STR 2 3 है, सही है ये आई थिंक। मिस्टर एक्स सेज दैट ही गेट्स गुड थॉट इन द मॉर्निंग। तो कंक्लूजन, थॉट्स कम टू मिस्टर एक्स ओनली इन द मॉर्निंग। ओनली तो नहीं, जरूरी नहीं है। थॉट डज नॉट कम टू मिस्टर एक्स इन द इवनिंग, दोनों ही नहीं है आई थिंक, क्योंकि ओनली जरूर थोड़ी ना रात में भी आ सकते हैं। सुबह का बता रहा है कि अच्छे थॉट्स आते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी ना है। 60, 10, 30, 50, 10, 2, 3, आई थिंक 3 आएगा। भाई 60 है ना, मोड के अंदर 60 है, एक बार देख लेते हैं। 10 गुणा 30, 20, 50 हो गया है ना। फिर 50 भाग कर हमने 5 से, +1, -10, 11, 11 में से 9 है, 9, 2 अरे यार क्या गड़बड़ कर दी मैंने। 60 मोड में -30 +20 भाग 5 +1, तब माइनस का 50, 60 -50 भाग 5, 50, 51, 51 भाग 9, 5 45, 6 आएगा इसमें, 6 आएगा, 6 भाई गड़बड़ हो जाता अभी। 251 को वाटर इज ब्लैक लिखा है, ब्लैक हराइज, तो ब्लैक कॉमन है दोनों में, तो कॉमन है, इसका मतलब 5 होगा ब्लैक का, ठीक है। और 5 हट गया, 2 और 1 बच गया। अब इन्होंने बोला है वाटर इज ब्लैक, वाटर इसमें है, तो एक उसमें आ गया, एक उसमें आ गया, बचा हमारा 2, ठीक है, इसका आंसर होगा 2। इसमें क्या बोल रहा है भाई, अच्छा, ए डिवाइड बाई सी, ए क्या है, डिवाइड बाई सी, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ सी, ए जो है वो सी का हस्बैंड है, ठीक है। सी इंटू बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की डॉटर है। बी प्लस क्यू, बी इज द मदर ऑफ क्यू, बी प्लस क्यू का बी इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की माता है बी, ठीक है। क्यू माइनस जेड, क्यू इज द फादर ऑफ जेड, क्यू जो है वो पिताजी हैं जेड के, तो इसका मतलब ये भाई बहन हो गए, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है क्यू रिलेटेड टू ए, क्यू ए से किस प्रकार संबंधित है। क्यू हो गया भाई वाइफ का भाई, ठीक है। एमंग 6 फ्रेंड, 6 फ्रेंड हैं, ठीक है, डिफरेंट हाइट है, जी इज टॉलर ओनली 2 अदर फ्रेंड्स, जी सिर्फ 2 अदर फ्रेंड से टॉलर है, ठीक है। आई शॉर्टर देन ओनली 1, आई सिर्फ एक ही से छोटा है, तो आई सिर्फ एक से छोटा है, ठीक है। के शॉर्टर देन जी, के जो है वो जी से छोटा है बट जे से बड़ा है, तो के जो है जी से छोटा है बट जे से बड़ा है, ठीक है। एच इज शॉर्टर देन एल, एच जो है वो एल से छोटा है, तो यहाँ पे बस ये है, जी इज टॉलर ओनली, सिर्फ 2 लोगों से बड़ा है खाली, बाकी उनसे छोटा है, इसका मतलब जे होना चाहिए हमारा इसका। सम पैरट्स आर वर्ड, सम पैरट्स आर वर्ड, नो वर्ड इज मैमल, कोई भी मैमल नहीं है, तो नो मैमल इज वर्ड, नो मैमल इज वर्ड, ठीक है। सम पैरट्स आर मैमल, नहीं ये गलत है, तो ओनली 1 होगा। जोया स्टार्ट ड्राइविंग हर कार फ्रॉम होम 9 किलोमीटर ईस्ट, दिशा तो बताया आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होती है, ठीक है, तो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। सी टर्न लेफ्ट, 8 किलोमीटर चल दी, देन सी टेक राइट, फिर 6 किलोमीटर चल दी, ऑफिस पहुंच गई। शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है, तो ये 9 थी, देखो ऐसे करके बनाई हमने, ये आएगी ऐसे करके, ठीक है। तो हम ऐसे करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, 9 और 6 15, 8,
ठीक है, 8 15 17 हो जाएगी ये। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 17। अगला देखते हैं। 6 शॉपकीपर हैं भाई, जो कि सेटिंग कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्होंने बोला है सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के लेफ्ट में सेकंड है। अगर ए में यहाँ मानता हूँ तो सी यहाँ पे होगा। ठीक है, पी इज टू इमीडिएट राइट ऑफ के। पी जो है वो इमीडिएट राइट है के। ठीक है ना। और एक्स इज द सेकंड राइट ऑफ आर, है ना। एक्स इज सेकंड राइट ऑफ आर। एक्स जो है वो आर के सेकंड राइट में है, एक्स। ठीक है, और ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। ए इमीडिएट लेफ्ट है एक्स के, तो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट ये है आर, ये है के राइट में पी होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है पेयर शॉपकीपर रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। एक्स के नेबर में के और ए है। ठीक है, टाइम हमारे पास 34 मिनट है अभी। ठीक है, तो 34 मिनट में हमें पूरा, अभी ये बहुत करना है, जल्दी करना होगा। 4 मिनट है मेरे पास जिसमें हमें रीजनिंग ख़त्म करनी है। 1 6 8 44 98 208 और 430। 5 6 2 और 18 है, सॉरी 12। यहाँ आ गया 44 और 28, 28 नहीं 26। 26 यहाँ दिखती है पहले 7, और यहाँ आ गया 12 14। फिर यहाँ आ गया 44, 4 और 5 54। 26 54, 7 दूनी 14 दूनी 28 होगा यहाँ पे, इसका मतलब। फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मान लो कुछ आता है यहाँ पे, और फिर आता है, पूरा ही करना पड़ेगा हमें। 98 जीरो और 1 110। ठीक है, 430 में से 208 गए, 2 2 और बच गया 2, 222। ठीक है, 28 दूनी 56 आएगा यहाँ पे फिर, और यहाँ पे आएगा 56 दूनी 112, 224, 222, 6 4 446 और 430, 6 7 और 876 आएगा। ठीक है, डबल डिफरेंस करके, डबल डिफरेंस के बाद भी डबल डिफरेंस हो जाएगा ये। ठीक है, इमेज बताना है, बॉर्डर इमेज। अरे यार बॉर्डर इमेज है, तो देखो टी, टी ठीक है, डी डी आई थिंक बी ऑप्शन होगा इसका, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, बी होगा। 16 22 28, 16 से 16 22 28, है ना। तो 6 यहाँ जोड़े, 4 यहाँ, 6 यहाँ जोड़े हैं। ठीक है, 14 5 19 4, नहीं ये नहीं बैठ रहा है। दूसरा क्या बैठेगा हमारा? 22, 16 22 28 38। भाई 16 + 22 करते हैं तो ये होगा 38। ठीक है, 38 -10 28। फिर अगर 14 33 और 23, 33 -10, इसका मतलब पहली दो को जोड़ के -10 कर दिया है इसमें। ठीक है, पहले दो कॉलम को जोड़ के -10, तो 12 30 नहीं, 31 21 और 10 31 34 नहीं, 26 31 41 -10। ठीक है, तो ये होगा 31। पॉइंटिंग टू, क्या बोल रहा है ये, हिंदी करते हैं। एक तस्वीर में एक पात्र की ओर इशारा करते हुए नरेंद्र ने कहा, तस्वीर में पात्र की ओर नरेंद्र ने कहा, उसकी बेटी का बेटा, उसकी बेटी मतलब इसकी बेटी का बेटा, का बेटा, उसकी बेटी का बेटा, मेरी बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी का भाई है। तो आपस में पति पत्नी है क्या? ठीक है, पी क्यू का भाई है,
पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, ठीक है। एम क्यू की बहन है, एम जो है वो क्यू की बहन है। टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है, टी पी का भाई है, ठीक है। क्यू टी से किस तरह का संबंधित है? क्यू बहन है और कौन है भाई? बाजार में अन्य मंटू स्वीट्स आर बीइंग सोल्ड मोर एज कंपेयर टू अदर स्वीट्स इन द मार्केट। तो मंटू स्वीट्स आर बीइंग सोल्ड, ठीक है। मंटू स्वीट्स लॉन्च्ड अ मॉन्टेज एडवर्टीजमेंट। भाई दूसरे दुकानदारों के अपेक्षा मंटू की जो है बिक्री ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब बी जो होगा वो कॉज होगा, पहला इफेक्ट होगा, तो सेकंड होगा बी आई जे। तो 2 9 10, 4 7 10, 6 7 8, 3 8 9। इसमें क्या आ रहा है? 2 से 7, 4 से 5, नहीं 4 से 3, 6 7 8, ये हो सकता है। आई थिंक कंटिन्यू आ रहे हैं ये, रिपीट है में। और इसमें देख सकते हैं हम, कहीं बॉल तो नहीं है, ए ई आई ओ यू, नहीं वो नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि सम ऑफ द करेंट एज ऑफ नताशा एंड कृष्णा, नताशा प्लस कृष्णा का 50 है। 10 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम देखें तो 30 हो जाएगी इन दोनों का योग। भाई 10 10 घट जाएगा, ठीक है। कृष्णा जो था वो ट्वाइस है नताशा के, कृष्णा और नताशा 1:2 में है, तो 3 का मान 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगी 10। और इज द करेंट एज, तो 10 साल जोड़ दो, 30 साल हो जाएगी इसकी। कृष्णा सॉरी कृष्णा की है ना, हमने कृष्णा ट्वाइस है, ठीक है, कृष्णा की 30 हो जाएगी। नॉर्मल को क्या लिखा है इन्होंने? नॉर्मल को लिखा है इन्होंने, नॉर्मल को DIPKRO। 14 और 4 15, 18 13 1 12, 9 16 11 18 15। तो 14 से 15 नहीं, अगर हम देखें तो इसमें क्या बनने आए? 15, इसमें 3 3 का पेयर बनना आएगा। 14 से 16 नहीं, और क्या पेयर बनेगा भाई? 12 4, कहीं इसके सेम तो नहीं दे रखे हैं? ओ का डी, ओ का डी तो नहीं है, नहीं नहीं, ओ का आई दे रखा है इन्होंने, ओ का आई, ये भी नहीं होगा। ऑप्टेन को क्या लिखा है भाई? एन को इन्होंने लगता है मुझे डी लिखा है, लेकिन एन को डी नहीं लिखा है इन्होंने इसमें। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, टाइम नहीं है, ठीक है। कितने कर लिए हमने क्वेश्चन इसमें, ये देखते हैं। 7 नंबर वो करा हमने, 25 नहीं करा। तो हम आते हैं मैथ पे, ठीक है। मैथ करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो। पहला क्वेश्चन क्या क्या बोलता है हमको कि PQR 50,000 रुपये डालने हैं, PQR 50,000 डाले हैं, ठीक है ना। पी जो है PQR 3 जने हैं, पी 4,000 ज़्यादा है क्यू से, और क्यू 5,000 ज़्यादा है आर से। अगर ये है तो ये x+5,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+9,000, ठीक है, क्योंकि 4,000 ज़्यादा है, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3x+9 5 13,000 हो जाएगा। 9 और 5 सॉरी 5 4 9, ठीक है ना। 5,000 4 9,000 सॉरी 14,000 आएगा, ठीक है। 14,000 बराबर में 50, 50 में जाएंगे 26 बाई सॉरी 26 नहीं 13 9 और 5 14 हुआ है ना। एक सेकंड, मैंने जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? PQR आर से जो है 5,000 ज़्यादा कर रहा है। अगर ये एक्स है तो ये x+5,000 है, ठीक है। फिर पी जो सब्सक्राइब करता है क्यू से ज़्यादा, तो x+9,000 हो जाएगा। 36,000 आएगा यहाँ पे भाई, मैं सोच रहा हूँ यहाँ 36,000 आएगा, ठीक है ना, बाई 3। तो 12,000 हो गया एक का मान, ठीक है। तो 12,000 हो गया ये हो गया 21, और 12 5 17, और ये हो गया 12, ठीक है। इन्होंने बोला है 25,000 टोटल है, तो ये हो गया तुम्हारा 7 10 50,
तो 25 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब हो गया, हमें पी का बताना है, पी का मतलब हो गया 10,500। ठीक है, अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या कहता है, √3 tan² थीटा -4 tan थीटा प्लस ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर मतलब कि x² + 1/x² निकालना है हमें, x + 1/x की फॉर्म में करना होगा। अगर हम टेन थीटा डिवाइड करें तो tan² थीटा -4y, हम टेन, या एक काम करो, टेन थीटा को x मान लेते हैं हम, है ना। तो √3x² माइनस का 4x प्लस का √3 ऐसा कर लेते हैं। तो √3 से डिवाइड कर दो, x² माइनस का 4y √3 प्लस का 1। तो x बराबर में 4/√3 आ जाएगा। ठीक है, फिर x से डिवाइड कर दो, x + 1/x, है ना। तो उधर चला गया ना, तो x से x कट गया ना ये, तो x + 1/x आ गया 4/√3। ठीक है, हमें निकालना ये। तो 4 चौक 16/3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर दे रखा है हमें, ये बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। पी एंड क्यू ये देखते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है ज़्यादा। पी क्यू एक साथ कितने में करा है, 30 दिन में। क्यू और आर 37.5, इसका मतलब 37.5 का क्या मतलब हो गया, 37.5, 75/2 हो गया भाई। 36×2 = 72, 37×4 और आर और पी जो है वो हमारे 150 है। ठीक है, 150 एलसीएम ले लेते हैं। 30 से पंजे और 75 से 2×2 = 4 और 150 एकम। ठीक है, तीनों कंप्लीट करेंगे एक साथ, 5 4 9 1 10/2 मतलब 5 आ गया, 5 30 दिन में। सेक प्लस सेक प्लस हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो एक्स और ये हो जाएगा 1 + x। हमें x² -1 और x² कैसे भी कर लो, सेक प्लस 10 और सेक माइनस तो 2x सेक हो जाएगा, x + 1/x² + 1/2x हो जाएगा सेक। सेक क्या होता है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉट सेक कोसेक। तो कॉस का उल्टा होता है, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो बेस हो गया 2x, हाइपोटेनियस x² + 1, ये हो जाएगा x² -1। ठीक है, x² -1 हो गया। तो अब हमने देखा x² -1 और ये हो गया, यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, x² -1 और x² + 1, x² -1 ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या हुआ, साइन थीटा। द एवरेज ऑफ ए क्लास 40, इफ़ द 12 बच्चे आ जाते हैं 32 के एवरेज के, तो डिक्रीज़ हो जाता है ये। तो अगर मैं मान लूँ एक्स स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज है 40, 12 नए आ गए, उनका एवरेज हो गया 32, घट के कितना रह गया 36, क्योंकि 4 घट गया। तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, मतलब 1:1। तो एक का मान 12 तो इसका भी मान 12। इनिशियल में 12 होंगे, अब जो आ गए वो 24 हो गए। ठीक है, एक 975 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 975। स्टूडेंट रिक्वायर्ड 975 मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स। प्रिया गॉट इतना फेल हो गई, मतलब कि हमें 975 नंबर चाहिए 870 में, 501, है ना। इतने नंबर और होते तो वो 7% के बराबर होते। तो 1% का मान हो गया 7 कम 7 7 पंजे 1500 हो गया। व्हाट द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स दैट अ स्टूडेंट कैन गेट इन एग्जामिनेशन, 1500 ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये नहीं करेंगे भाई, ये आता नहीं है मेरे को। अब ये आ गया अलजेब्रा का, x² बराबर में y + z। अगर मैं दो रखूँ तो इसको भी 2 रख देता हूँ। ठीक है, तीनों बराबर रख दिए, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 3 एलसीएम लिया, 3/3 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कहता है हमसे 10th, द रेशो राम और श्याम 2 ईयर है, 2 साल पहले दे रखा है हमें, प्रेजेंट दे रखा है 7 5 और 2 साल पहले का दे रखा है हमें। 7 दूनी 14, 5 3 15, 1 आ गया, 1 का मान 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 1 का मान 2 आ गया। प्रेजेंट की पूछी है राम की, तो 2 7 14 आ जाएगी। ठीक है,
द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेरीमीटर, ये पहले भी आ चुका है ये वाला, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर वाला है ना। फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम पेरीमीटर दे रखा है हमें और हाइट दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स 15, तो 2L+B/H होता है, 2L+B/H बराबर में पेरीमीटर। तो ये तो हमें दे रखा है कितना 28 पेरीमीटर, और इंटू हाइट कितनी है कि 7 और इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 420 हो गया गुणा 7, 0 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल, 7 चौक 28 और 2940 ऑप्शन में है। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 13 दे रखा है, ये 12 है, ये 5 है, तो परपेंडिकुलर डाल रखा है ये, और सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर है ना। और सी डी की लेंथ बतानी है हमें, मतलब ये बतानी है। तो ये क्या होता है 12 गुणा 5/13 होता है, 60/13, 13 है ऑप्शन में, 60/13 एक ही है 13 बटे में, ये 12 तो होगा ही ना, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। इन्होंने क्या बोला है इसमें, कॉर्ड में कह रहे हैं दो कॉर्ड हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं इनसाइड क्यूब है, ओ सी की लेंथ जो है ट्वाइस है ओ ए की, और लेंथ ऑफ द ओ डी की है 4/3 टाइम ओ ए की। तो ये बोल रहे हैं एक सर्कल है, हाँ, दो कॉर्ड हैं, वो इनसाइड ए सर्कल एट ए पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यार इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो सेंटर से कर रही हैं नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब सेंटर पे है या नहीं है ये नहीं पता, बट देखते हैं, मुझे लगता है सेंटर पे ही है, देखते हैं ऐसे करके। ये ओ हो गया, ए बी, ठीक है, सी डी, ABCD ओ पे, ओ सी जो है ये ट्वाइस है किसके, ओ ए के। अगर ये एक्स है तो ये 2x है, ठीक है। और लेंथ ओ डी वो है 4/3 टाइम्स ओ ए के। अच्छा, तो अगर 4/3 कह रहा है, इसको अगर मैं 3x मान लेता हूँ तो ये 6x हो जाएगी, ठीक है। और ओ ए के जो है ओ डी वो 4/3 है, इसका मतलब ये 4x हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, अरे यार 3 का 4/3 करूँगा सही तो है ओ ए की, ठीक है। ओ बी की लेंथ दे रखी है हमें 8, और हमें बताना है किसका, तो 6x × 4x बटे में गुणा में 3x, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, और 8 या 24 बटे में 6 × 24, तो x का मान यार एक आ रहा है, तो गलत आ रही है क्या, देखते हैं। नन ऑफ दी अब आ रहा भाई मेरा। ओ ए की लेंथ पूछी है ना हमसे पूरा, तो ओ ए की सॉरी 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 3 आएगी, ओ ए की 3, भाई ओ ए पूछा है हमसे, मैं समझा एक्स का मान पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 4/7, 4/7 गुणा 6×5 = 30, 31/6 और डिवाइड बाई 31/42 ऑफ दे रखा 5 × 5 और एक 6/5, तो 6×7 काट दो, ठीक है। माइनस का 13/6 और डिवाइड बाई 2 × 13/2 मतलब कि 2/13 है ना, प्लस का 2, 13 से 13 कट गया, 2 3 आ गया, तो 4/7 गुणा 31/6 गुणा 7/31, ठीक है, गुणा माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस सॉरी गुणा नहीं है यहाँ पर, गुणा 6/5 तो ख़त्म हो गया ना, नहीं 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 यार कहाँ गड़बड़ कर रहा है, शिट शिट शिट, कहीं गड़बड़ हो गई यार, खींचा पिच्छी हो गई इसमें, रुक जा। टाइम 16 मिनट है अभी, ठीक है कोई नहीं। इन्होंने क्या बोला है, 4/7, छोटा कर लेते हैं इसको, सा पेज को और छोटा कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है 4/7 गुणा 6×5 = 30, 31/6 डिवाइड बाई 31/42, ठीक है, ऑफ दे रखा है, इंटू करेंगे 6/5, ये है माइनस 6 दूनी 12 और 13/6, 2 × 6 = 12,
छः दूनी 12 13, 2 × 12 13, इंटू 2/13 प्लस का 2, 13 काट दो, 2 से 1/3, ठीक है, ये तो हो गया 1/3। अब इन्होंने बोला 6 × 7, तो 4/7 गुणा 31/6 गुणा 7/31 और गुणा 1/5 माइनस का 2 तियाँ होगा 1/3 प्लस का 2, 31 से 31, 7 से 7, अब 2 दूनी 2 तियाँ, तो 2/15 माइनस का 1/3 प्लस का 2, 15 एलसीएम लेते हैं, 2 माइनस का 5 प्लस का 15 दूनी 30 और 2 32। अरे यार गड़बड़ हो गई भाई, सिट, छोड़ो, माफ फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हो गई, अभी आ जाएंगे इस पे, ठीक है। अब वो ट्रेवल 12 किलोमीटर, ठीक है, पहले 4 किलोमीटर जा रही है स्ट्रीम के साथ, तो 4/x+y बराबर में 15/60, ठीक है। नेक्स्ट आप स्ट्रीम जा रही है x-y, और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है x+y और x-y वो 2:1 दे रखा है, ठीक। फिर 3x और ये हो जाएगा 1 y का मान, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे हम, 15 चौका 4 चौक 16, x+y आ जाएगा 16, इसका मतलब 4 का मान 16 है, 1 का मान 4 है, तो 4×3 = 12, 4 × 4, ये आ गई स्पीड 8, तो यहाँ तो लगेगा 1 आवर, ठीक है। हमें बताना क्या है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 1 घंटा ये लग रहा है और 15 मिनट ये लग रहा है, मतलब कि 1/4, 5/4 लगेगा, इंटू 4 करेंगे, 48/5, 5×9 = 45, 5×6 = 30, 9.6 आ जाएगा। एक्स बोट ए प्रोडक्ट और उसने बाई को बेच दिया 2100 में, एक्स ने खरीदा और बाई को दे दिया 2100 रुपये में, ठीक है। फिर बाई ने उसको जो है 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब 1050 रुपये बढ़ा दिए, तो 1050 बढ़ा दिए तो 3150, सॉरी हाँ 3150 रुपये हो गए। अब उसने कहा है कि सोल्ड कर दिया 12% डिस्काउंट पे, 12% डिस्काउंट पे निकाल लो, 12×5 = 60, 12 कम 12, 12×2 = 36, 087 और 378 रुपये, है ना। तो 3150 में से 378 रुपये घटा दो, 2 14 7 और 10 में 3 गए, 10 में 3 गए 7 और 2772, 2772 का ये इसने वो कर लिया, ठीक है, सोल्ड, है ना। अब इसने कही है प्रॉफिट एक्स एंड बाई इक्वल अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे, तो सॉरी 2100 में से निकालेंगे ना, क्योंकि उसने तो 2100 में बेची ना, ये तो वो है कि मार्क प्राइस, तो 2100 और 2700, 2 7 672 हो गया। इसका मतलब अगर 2100 की चीज़ है उसने इतने की बेची, तो इसे इतना फ़ायदा हो गया 672 का, तो इसे भी 672 का फ़ायदा होगा, तो इसका मतलब कितने की होगी, 600, 1400, 620, 14 6 1400 कुछ आएगा, 1428। रघु इन्वेस्ट सम मनी इन HDFC 4% एनुअल रेट, ठीक है, 4% के एनुअल रेट्स हैं। अब इसने बोला है कंपाउंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ़ 2 साल के बाद रघु को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है इतना, तो देखो 2 साल का होता है 8.16 होता है, इसको इतना रुपया मिल रहा है, तो एक का मान होगा 102/816 गुणा 0 लगा देंगे, ठीक है, 4 0 अट्ठे जाएगा, 8×2 = 16, 8 कम 8, इससे काटेंगे तो 1250। इसने बोला है कि सम मनी करिएगी और वॉट विल बी द कमर्ट का स्पेंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 1250 प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए और 4%, 4×2 = 8, 12 × 8 = 96 और 5 × 8 = 40, 96 और 40 100 रुपये आ जाएगा। 5x - 1/3x, तो 5x - 1/3x, तो 5x - 1/3x बराबर में 3, हमें पूछा क्या है 9x² प्लस का 25, सॉरी 1/25x², हमें 5 लाना है, तो इसका मतलब ऊपर 5 करेंगे तो नीचे 3, नहीं नहीं नहीं, सॉरी
5 लाना है ना, 3/5 से करेंगे, सॉरी 3/5, तो 9/5 हो जाएगा ये। और यहाँ 3/5 से करा है, 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे 3/5, 3 से 3 कटेगा, तो 3x माइनस 1/5x, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में 9/5, तो ये तो हो जाएगा 9x², ये तो टर्म ये उतर के आ जाएगी। फिर 81/25 माइनस का 2 × AB, है ना, 81/25 माइनस का 6, -6/5, 25 एलसीएम लेंगे, ठीक है। 25 हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 81 माइनस 5, 5 30, 1 और 6, सॉरी 5, 25, 51/25 है, तो ऑप्शन वाई। कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं हमें, ठीक है। एक लाइन दे रखी है कि पी, जो कि डिवाइड कर रही है कि कितने है उसमें, 2:5 में। इसका मतलब ये एम होगा, ये एन होगा, तो 4,5 पॉइंट माइनस में और 6,3, तो mx2 होता है प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n होता है। अगर इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल में माइनस हो जाता, तो mx2 हो गया 2×12 और 5×20/7, 32/7 आना चाहिए किसी में। दूसरा निकालेंगे हम, 32/7 कहीं है उसमें एक्स वाले में, माइनस का है नहीं, ये होगा 32। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, mx2 था और m/2 होगा, m/2 कितना है, बाई 1 हो गया ये और बाई 2 हो गया ये, तो 2×3=6, माइनस का 5×25/7, 19 सही है माइनस का, ठीक है, यही होगा। 8 मिनट है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI कंपाउंडिंग 5% 3 साल के लिए दे रखा है, मतलब कि 15.7625 होता है, ये तो हमें पता रटा होना चाहिए, ठीक है। और वो हो गया 15%, मतलब कि डिफरेंस जो आ गया वो 7625 आ गया। तो 183 में 0.7625 गुणा में 100, 10,000 कर लो, है ना, 100 में तोड़ लो, ठीक है। तो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 2 5 25, 1 5 2 10, 5 25, है ना, 5 से काटो 20 और 3 से कटेगा 7 और 5 12 नहीं कटेगा, 5 3 15, 0 5 25, 5 चौक 20, और फिर 5 से काट लो, 5 दूनी, है ना, 5 छंग 30, 5 एकम सही काटा है ना, 61 टियाँ हो गया ये, 3 चौक 12 दूनी 2400 आ गया, मतलब 24,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है भाई। ये कहना है P एक आउटसाइड है, P पॉइंट O इज द आउटसाइड ऑफ द सर्कल फॉर्म टू टेंजेंट OA एंड OB ड्रॉन करी गई। एक OA और एक OB, OA और OB दो टेंजेंट हैं, सर्कल पे हैं, ऑन द सर्कल। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, C सेंटर है, ठीक है। तो CAB ये हमें ऐसे करके दे रखा है, तो CAB, AOB बताना, AOB, CAB दे रखा है हमें। अरे ये क्या कह रहा है भाई, CAB 30 डिग्री, और हम ऐसे करते हैं तो AOB निकालना है हमें। अच्छा पूरा निकालना है ना हमें, यार ये 30 कैसा आ गया भाई, मैंने सही बनाई ना फिगर। P एक आउटसाइड है, PO आउटसाइड द सर्कल, दो टेंजेंट हैं OA और OB, ठीक है। A एंड B पॉइंट हैं ऑन द सर्कल पे, ठीक है। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, CAB हमें दे रखा, अच्छा सॉरी यहाँ गलती कर दी ना मैंने, CAB ये है हमारा, ये चुन्नू सा। मैंने एक चीज़ पढ़ी है यार, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है मैंने, मतलब कि ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, लेकिन फिर भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 60 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 30 हो गया, ठीक है। ये दोनों वो आएंगी रेडियस, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। और इस ये है ना ऐसे करके, ये ऐसे करके जा रही है, तो ये 30, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा ट्राइंगल का 60, और 120 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। Which of the which of the following nearest to the probability that three random selected person are born on 3 different days? ये क्या कह रहा है भाई, नहीं पता। A cube cut
6 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब्स। टोटल सरफेस एरिया, भाई नहीं आता ये भी। अगला देखते हैं। मिक्सचर होल्ड 30 पर केजी, द मिक्सचर मेड बाई 2 21 और 25.5। तो इसका आई थिंक मुझे जो लगता है 30 का 100/75 करेंगे। 2500 का 100, 25 तियाँ 3 10 और 40। नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, 125 आएगा ना। 2500 का 25 पंजे, 5 6 6 24 आएगा। 21 24 और 25.2। तो इसमें से इसे घटा दो, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से इसे घटा दो, 1.2 आ जाएगा। तो 3 9 30 3 चौक 2:5 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम जो बचे हैं मैथ के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैथ के भी छूटे हुए हैं। पार्ट डी है, क्या है पार्ट ए, पार्ट खा गया यार, सी है। तीसरा नंबर, a cylinder which is open at the bottom, cone, common radius, हाइट ऑफ द सिलेंडर इतनी है, टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इतनी है, आउटर सरफेस एरिया बताना हमें। होलो सिलेंडर की बात हो रही है क्या? अगर होलो सिलेंडर की बात तो हो रही है तो नहीं यार, ये कह रहा है एक सिलेंडर है विच इज ओपन एट द बॉटम, इज सरमाउंटेड बाई कॉन एट द टॉप। अच्छा अच्छा, द कॉमन रेडियस इतनी है, हाइट सिलेंडर की इतनी है, टोटल हाइट, अच्छा हो जाएगा वैसे ये वाला मुझे जो लगता है। हमें टी एस से निकालना है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। इन्होंने ये बोला सिलेंडर है एक ऐसे करके, कौन है ना। पूरे की हाइट दे रखी है हम, पूरे की कितनी है कि 32 पॉइंट ये है, इसकी हाइट पता चल जाएगी हमें। 32.3 में से 19.1, ये 19.1 है, इस दोनों की रेडियस कॉमन है, 5.5 है, इसकी भी 5.5 है, ठीक है। अगर मैं देखूँ 19.1 2 12 में से 9/3 और 13 है ना, तो 13.2 आ रही है इसकी। 13.2 कोशिश कर लेते हैं। 13.2 5.5, और हमें बताना क्या, आउटर सरफेस एरिया, मतलब कि सी ए से बताना हमें मेन तो। सिलेंडर का सी ए से क्या होता है, सिलेंडर का सी ए से होता है हमारा 2πr/h, 2πr/h है ना। 2 × 22/7। आर रेडियस कितनी है, 5.5। और हाइट कितनी हैगी, हाइट तो हमें दे रखी हैगी 19.1 प्लस πr/l होता है। अब यहाँ पे मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी, 5.5 19.1, और ये रेडियस थोड़ा कठिन पड़ेगा। 11 से कट रहा है, 11 कम 11 8 नहीं कटेगा, लंबा पड़ेगा यार, ये छोड़ो, ये तो आता नहीं है सही से। ये देख लेते हैं मीडियन वाला। मीडियन वाले में बोल रहा है वो 3 6 7 के बाद है 9 10, 10 के बाद है 15 16 20 और एक 21। मीडियन होता है क्या, बीच की वैल्यू होती है ये बटे में दिस बराबर में दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक वो 10। तो 1 2 3 4 5, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, और एक ये वाली है बीच में। तो इन दोनों को मिला के 10 + k+6/2 बराबर में आ गया 11। तो 16 + k/2 11 दूनी 22 -16, तो 6 आना चाहिए के का, ठीक है। 23 नंबर नहीं आता, 24 भी नहीं आता। यह कटिंग वाला मैंने पढ़ा नहीं है सही बताऊँ तो। कट कर रहा है वो 2 क्यूब में, आई थिंक टोटल सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। 6a² है ना, अगर 36, नहीं छोड़ो, हम देखते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, क्या है भाई, नॉर्मल को लिखा है इन्होंने, नॉर्मल
DIPKRO। 13 से 11, 18, 15, 14, 4, 9, 16। अगर 11 और 18, 15, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 11 - का 3, फिर घट्टे क्रम में अगर मैं लिखता हूँ, होगा नहीं यार। क्या होगा इसमें? कुछ और इंग्लिश में तो, जीके में आई थिंक पहला वाला गुजरात लगाया है मैंने, दूसरा सीडलेस, प्रेम बिहारी ये ठीक है, पुडुचेरी कंफर्म नहीं है, छोड़ो। ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ रह गए थोड़े से क्वेश्चन जो कि शायद हो सकते थे। ये तो कटिंग वाला मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है ना। देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओहो, 124.5 गलत हो गए काफ़ी मुझे लगता है। रीजनिंग में गलत हो गए। बहुत ही ख़राब स्कोर, बहुत ज़्यादा ख़राब स्कोर आया भाई। 124.5 गलत हो गए काफ़ी मुझे लग रहा है। क्या गलत हुआ है देखना पड़ेगा यार। रीजनिंग में काफ़ी गलत हो गया यार। रीजनिंग में ये क्या गलत हो गया भाई? इसमें नाइदर नॉर है क्या? अरे ओनली वन है। लेकिन ट्रेन एंड बस थिंक रीजनिंग में काफ़ी गलत हो गए। 15, 16 थी, 18 नंबर। अबे ये कैसे गलत हो गया भाई? अरे यार हमने चौथा तो देखा ही नहीं। शिट, अरे भाई भाई भाई, गलती कर दी। जी वाला शिट यार। अब ये कैसे गलत हो गया? हर डॉटर सन इज माई डॉटर्स ब्रदर। वाइफ होगी ना ये तो, मदर इन लॉ। कुछ गलत पढ़ लिया क्या? लग रहा है जल्दीबाजी में कुछ गलत पढ़ लिए। ये भी गलत हो गया यार।